बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। आज का 11th व्लॉग है दोस्तों। आज सुबह सुबह निकलने का प्लान है, मौसम भी अच्छा है बड़ा और मैं जा रहा हूँ अगेन ज़मीन की तरफ। थम्स अप। और ये मैं अपने औज़ार उठाता हुआ जो डेली बेसिस पे मेरे पास होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है कि डीज़ल जो है हमारा जान पे बवाल बना हुआ है। और ये बाइक निकालते हुए डीज़ल बॉक्स उठाते हुए मैं निकल रहा हूँ ज़मीन की तरफ। आज का मौसम काफ़ी लवली है बड़ा, तो जाते हुए आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि गर्मी ज़्यादा फील नहीं होगी। मुल्तान का वेदर बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, 48 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पर गर्मी बहुत ही शदीद होती है, लेकिन क्या करें, गर्मी इतने होने के बावजूद काम तो करना है। मैंने मुकम्मल तैयारी के साथ मैं भी वीडियो में आ गया हूँ। और ये जाते वक्त पता चलता है कि ये जो मेरा ट्राउज़र है वो तो पाट गया है, पाट। सुबह सुबह के साथ ये पहला नुकसान। फटाफट जाके मैंने जी चेंज किया है और फिर दोबारा अपनी किट उठा के दोबारा बाइक की तरफ जा रहा हूँ। और सामान सारा मैंने पैक कर लिया है। जाते वक्त आपको पहले भी बताया कि गर्मी बहुत है, अब गर्मी फील भी हो रही है क्योंकि मैंने ट्राउज़र की जगह जीन्स पहन ली है। दोबारा से सामान A to Z मैं चेक कर रहा हूँ, मोबाइल, ATM, डीजल बॉक्स, कच्छा, ये सारी चीज़ें दोबारा देखता हुआ जा रहा हूँ। वापसी की तरफ नहीं जा रहा, लेकिन गाँव की तरफ जा रहा हूँ। ही। जाने से पहले कज़न साहब को कॉल करके रिमाइंड करवाना पड़ता है कि भाईजान आप तैयार हो जाएं, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। और कज़न साहब से मेरे ख्याल में बात हो चुकी है और ये कज़न साहब के पास मैं निकल रहा हूँ जी। अल्लाह हाफिज़। फैसल बैंक जिंदाबाद जी। ये मैं ATM आ गया हूँ जी। आज मैंने पेमेंट निकलवानी है तकरीबन 10,000 के करीब। 10,000 ही निकलवा लेता हूँ क्योंकि आगे जाके डीज़ल भी लेना है और छोटे मोटे खर्चे वहाँ पर हो जाते हैं। ATM के साथ साथ मैं रसीद भी ले लेता हूँ। और ये मैं कार्ड निकलवाने के बाद अपनी पेमेंट निकलवाता हुआ अब जा रहा हूँ वापस अपनी ज़मीन की तरफ। ये रसीद भी साथ दिखाता हुआ जा रहा हूँ आपको। और ये मोटर बाइक भी बाहर खड़ी है। आज के मौसम ने दिल जीत लिया और ये साइकिल वाले भाई आ रहे हैं। ये मैं कज़न वाले रोड पे आ गया हूँ। कज़न के घर मैं तकरीबन पहुँच गया हूँ। पहुंचने के बाद भी मुझे वही रिमाइंडर कराना पड़ता है कज़न को। कज़न ने कॉल तो उठा लिया, लेकिन वो जनाब साहब मुझे कह रहे हैं कि मैं रेडी नहीं हुआ, आप अंदर आ जाओ, मैं रेडी हो जाता हूं। तो फिर चलते हैं ज़मीन की तरफ। अंदर घुसते ही मैं क्या देखता हूँ, माशाल्लाह, वाह क्या सीन है जी। ये है हमारा फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। दुनिया सो रही है, लोग कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं और हमारे कज़न साहब सो रहे हैं। बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद कज़न साहब उठ गए हैं जी फाइनली। मैंने भी जाके बाहर देखा कि बाइक खड़ी है, सामान पड़ा है। ये ना हो कि मैं यहाँ कज़न को उठाऊँ, पीछे से बाइक जो है रफू चक्कर हो जाए कोई लेके। कज़न साहब आते हुए और कैमरे को देख के वापस जाते हुए। सन ऑफ सरदार जी हमारा रेडी हो गया है, वो भी शापर वापर के अंदर अपना कच्छा डाल के आ गया है। मेरे कज़न को नहाने का बेइंतहा शौक है बड़ा। ज़मीन पे जब भी जाते हैं मेरा एक कज़न मुझे कहता है कि यार कच्छे लाजमी लेके जाने हैं क्योंकि नहाना है। अब ये जो मैंने इसके ज़िम्मे काम लगाया, मैंने कहा ये काम कर। और बाइक पे बैठते हुए हम निकल पड़े हैं सफ़र की तरफ। थम्स अप के साथ कज़न की स्माइल। ज़मीन के नज़दीक आते हुए मुज़ीर साहब को मैं फ़ोन कर देता हूँ कि भाई कोई सामान लेना है। तो मैं ज़मीन वाले रोड के ऊपर आ गया हूँ, मुझे बता दो, यहाँ शहर नज़दीक है बड़ा, मैं कुछ भी सामान जो है वो लेके आ जाता हूँ। तो मुज़ीर साहब ने मुझे कहा है जी बन्ने बनाने के लिए मुझे एक जो है स्पेशल कही आजकल बनती है वो ला के दें ताकि मेरे लिए काम में आसानी हो जाए। अब काफ़ी सारी दुकानों को विज़िट तो कर लिया लेकिन कहीं नहीं मिल पा रहा। काफ़ी देर के बाद एक दुकान हमें मिल गई है जहाँ पर ये हमें औज़ार मिल गया है। इसके अंदर जो है एक लकड़ी लगेगी। ये जो है हमें अब कितने का देगा ये दुकान वाले से पूछते हैं। ये तो वेट करने लग गया है, इसका वेट पता नहीं कितना है बड़ा। वेट जी इसका तकरीबन बन गया है 1.7 kg और 500 रुपये kg हमें दे रहा है बड़ा। ये तकरीबन 800 कुछ के करीब हमारा मटेरियल बन गया है लकड़ी समेत। हमारे चक में एक बेहतरीन सा पंप है PSO का, जहाँ से मैं डीज़ल आकर डलवाता हूँ। यहाँ से पेट्रोल भी मिल जाता है। और ये बंदा जो हमें पेट्रोल और डीज़ल डाल के देता है बड़ा ही शुगल मिजाज का बंदा है बड़ा। इसे हमेशा जब भी मैं आता हूँ गपशप लगती रहती है। डीज़ल जी हमारा डलना स्टार्ट हो गया है। तकरीबन आज हमने 25 लीटर अगेन लेके जाना है। रोज़ की रूटीन के मुताबिक हमारा डीज़ल जो है 25 लीटर लग ही जाता है। हैंडल पकड़ते ही मुझे फील आने लगी कि मैं यहाँ पर काम करने लग गया हूँ, लेकिन ये बात नहीं है। हमारा तकरीबन जी डीज़ल कंप्लीट हो चुका है। ये तकरीबन 25 लीटर के करीब आ गया और ये कंप्लीट हो गया। सफ़र तकरीबन पीछे रह गया है जी 3 किलोमीटर। अब ये कज़न और मैं जा रहे हैं। हल्की हल्की सी धूप आ गई है। मैंने तो सोचा था आज का मौसम बेहतरीन रहेगा, लेकिन फिर भी धूप आ गई है। लेकिन मैं सुबह आज की डेट में सबसे पहली दफ़ा मैं जल्दी निकला हूँ।
ज़मीन पर जी आ गया हूँ मैं, और ये आप लोग एरिया देख रहे हैं। ये तकरीबन पानी अभी सब पे लग चुका है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि पानी कहीं पे भी नहीं लगा हुआ। लेकिन कुछ कुछ जगहें नज़र आ रही हैं जो कि गीली हैं पड़ी। मैं थोड़ा सा टेस्टिंग करता हुआ जा रहा हूँ ज़मीन की तरफ कि आज 4 दिन तकरीबन हो चुके हैं, कहाँ तक हमारी ज़मीन जो है बीज निकाली पड़ी है, कहाँ नहीं निकाली पड़ी, ये देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं विज़िट करता हुआ जा रहा हूँ। लेकिन मुझे अभी तक कोई अच्छी प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मुझे सारी जगहों पे ऐसा है कि कम कम नज़र आ रहा है कि ज़्यादातर जो है हमारा बीज, वो मुझे जहाँ तक अंदाज़ा मुझे लग रहा है कि पता नहीं वो कहीं गायब हो गया या क्या हो गया, क्योंकि फसल कहीं ज़्यादातर नज़र नहीं आ रही। सूरज जो है सर के ऊपर आ गया जी जनाबे वाला, और ये मैं जा रहा हूँ वापसी की तरफ। ज़मीन को मैंने विज़िट कर लिया है, और जाते वक्त मैंने जो रास्ता अपनाया वो वही अपनाया जहाँ से हमारा पानी आता है जी। कमरे में आने के बाद मैंने कज़न से सारा ये डिस्कस किया कि यार ज़मीन के ऊपर तो इतना मुझे ख़ास नज़र नहीं आ रहा। तो कज़न ने क्या, घबराओ नहीं, आ जाओ दोबारा, ये जो पैकेट पड़े हैं इनको डाल लेते हैं, कोई देर थोड़ी हुई है। कज़न साहब अब न्यू एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, चलो मैंने कहा ये भी करके देख लेते हैं। अब जहाँ जहाँ बारीकी के साथ कज़न साहब ने मुज़ेरे के बेटे को बीज देना शुरू कर दिया है, और कहा है कि जहाँ जहाँ फसल नहीं नज़र आ रही वहाँ चॉपिंग करके तुमने बीज अंदर रखना है, और ऊपर से मिट्टी के साथ बेहतरीन तरीके से उसको बंद कर देना है, ताकि हमारा बीज भी सेफ़ हो जाए और हम भी कामयाबी की तरफ फसल को लेके जाएं। अब ऐसे देख रहे हैं आप लोग कि ये हमारा जो बच्चा है पड़ा, इससे मैंने कहा है कि मेहनत कर और इसको तरीके से इसके साथ सारा सिस्टम बना दे। लेकिन मुज़ेरे का बच्चा हमें कह रहा था कि ये कामयाबी नहीं होगी। उसके बावजूद भी कज़न ने उसे कहा, यार तू ये काम करता जा, तुझे क्या टेंशन है पड़ी, हम तुझे बीज दे रहे हैं, तू लगाता जा, आगे अल्लाह मालिक है पड़ा हमारा। काम को बचाने के लिए और कम मेहनत के लिए मुज़ेरे के बेटे ने काम के अंदर कोताही करना शुरू कर दी। वो तेज़ी इसके अंदर डालता जा रहा है ताकि जो है काम जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि गर्मी इतनी तेज़ है पड़ी, किसी को भी काम करने का दिल नहीं कर रहा यहाँ पे। कज़न साहब अब खुद अपने हाथों से बीज डालते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें उस पर एतबार नहीं है। वो जो काम की कोताही करता जा रहा, तो कज़न कहता है कि यार तूने करना तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दे, मैं खुद कर लूँगा। लेकिन वो फिर कहता है, पीर सही मैं करे ना, मैं को करन तो दो, मैं करे ना, सब्र तो करवाई हूँ। 3 बंदे काम कर रहे हैं, और आपका भाई नवाबी तबीयत का मालिक उनके सर के ऊपर खड़ा है कि वो काम कैसे कर रहे हैं। पढ़ाई ये होती है मौज मस्ती वाली ज़िंदगी। मोरे करने के बाद बीज भी डाल दिया गया है। बीज डालने के बाद अब इसको पैकिंग की तरफ लेके आना है, जैसे कि लिफाफे पैक होते हैं। अब ये बीज डाल गए हैं जी, बीज आपको दिखाता जा रहा हूँ, और इसके ऊपर अब पाँव से हमने जो है इसको ख़त्म करना है। कज़न साहब जो हैं हमारे बड़ा तेज़ी से काम करते हुए जा रहे हैं। मुझे जहाँ तक मेरी नॉलेज के मुताबिक, मुझे अभी इतनी समझ तो है नहीं ज़मीन के बारे में, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है जितना हमने बीज डाल दिया था इसके अंदर, वो तकरीबन 80% जल गया है, और 20% ये बाहर निकाल चुकी है। इसके अलावा अब और कोई बीज इसके अंदर है नहीं। अब हमने क्या करना है कि हमने इस चीज़ से तजुर्बा लेना है कि नेक्स्ट टाइम हमने बीज ज़्यादा डालना है। उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारा अगर 200% बीज होगा, तो अगर वो 80% भी जला देगी तो 120% हमारा ज़मीन के अंदर रह जाएगा, और वो हमारी काश्तकारी के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इसमें यह है कि ख़र्चा हमारा ज़्यादा बढ़ तो जाएगा, लेकिन हमारे लिए फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब जी ये लेपा लिपाई होती हुई जा रही है हमारी ज़मीन। आपका भाई भी यूनिक स्टाइल में कच्चा सर पे रखते हुए आ गया है, और ये मैंने बीज अपने हाथ से दिए, तो बीज का कलर मेरे हाथों को बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। हमने जो चॉपिंग की है वो बाजरे की बीज की है, और ये बाजरे का बीज आपको नज़र आ रहा है पड़ा। अब बारी आ गई है आप लोगों को जो 20% हमारा जो बाजरा निकल आया है उसको दिखाने का। ये आप लोग देख रहे हैं जी, हमारा बाजरा तकरीबन निकल गया, जितना भी अंदर था वो तकरीबन निकल गया। जो बाकी नहीं निकला वो ज़मीन की तरफ से वेस्ट हो चुका है सारा। सेकंड साइड पे हमारा जो गवारा हुआ पड़ा है वो इससे कुछ बेहतर हुआ पड़ा है, लेकिन अभी तक उसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। वो अभी मैंने न्यूली किया है, लेकिन उसमें ये है कि फलियां जो हैं बड़ी वो बहुत हद तक बाहर निकल आई हैं। हाथ पे दस्ताने लगाने के बावजूद भी बीज अपना कलर छोड़ चुका है। ये आपको मशवरा ये है कि आपने जब भी ऐसे करना तो दस्ताने लाजमी ले लेने हैं। चलिए जी, आज का काम कंप्लीट होते हुए अब ये सोलर को हमने उठा के अंदर रखना है। आज हमने ट्रक वगैरह नहीं चलाया, लेकिन जो मैं डीजल ले आए वो हमने कमरे के अंदर रख दिया है। कमरे के अंदर सारा सामान रखने के बाद हमारी तैयारी है वापस जाने की तरफ, और ये सोलर को मैंने दीवार के ऊपर चिपका दिया है। कल आएंगे तेरे मज़े लेंगे कूलर के साथ। गवारे और बाजरे का सीड हमने वाफर लिया था, कज़न साहब भी बैठे हैं और मैं भी आ गया हूँ वीडियो के अंदर। गांव आते ही सबसे पहले रूटीन हमारी जो ख़राब रहती है वो ये रहती है कि हमारा अपना हुलिया ही ख़राब हो जाता है।
ये जी मैंने तो हेलमेट पहन लिया, लेकिन कज़न साहब पता नहीं कौन सी पुरानी बीबी पप्पे कुटनी बना हुआ है। और अब हम जा रहे हैं वापसी की तरफ। मौसम जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है पड़ा फ़िलहाल। ये जी सफ़रन जमीलन हमारा स्टार्ट हो गया जी वापसी की तरफ जाने के लिए। कज़न और मैं जी जा रहे हैं। कज़न साहब को जी इम्पोर्टेंट कॉल आती रहती है रास्ते में और मैं वीडियो बनाता हुआ जा रहा हूँ। फेवरेट होटल सादिक भाई, हम आ गए हैं दाल रोटी खाने। कज़न साहब और मैं हमेशा की तरह से यहाँ से जब भी गुजरते हैं हमें भूख लाजमी लग जाती है। इसकी बड़ी बड़ी चारपाइयाँ देख के हमारा दिल खुश हो जाता है। सादिक भाई आधा किलो कढ़ाई लगा दो यार और रोटियां दे दो, हमें बहुत भूख लगी हुई है मेरे भाई। हसन साहब की कॉल से नहीं ख़त्म हो रही और ये हमारा खाना भी आ पहुंचा है। चल मेरे भाई अब मुँह के अंदर आ जा, बहुत तड़पा लिया तूने हमें, पाएगा मज़ा। कज़न साहब की कॉल ही ख़त्म नहीं हो रही और मैं भी अपनी उजड़ी पुजड़ी हालत लेके वीडियो के अंदर आ गया हूँ। अब खाना ख़त्म करते हैं दोस्तों, फिर आगे जाके आपसे मज़ीद बात करता रहूँगा। खाना जी लपेट के खा लिया है, पेट के अंदर चला गया और मज़ा आ गया, खाना अच्छा बना हुआ था। स्पीड हम जा रहे हैं मुल्तान की तरफ। मुल्तान जी पहुंच गए हैं कज़न के घर की गली के अंदर और ये कज़न को छोड़ने के बाद मैं भी घर जाऊंगा क्योंकि बहुत ही थक गए हैं आज काम भी काफ़ी सारे किया। आप सबके सामने बीज भी लगाए हैं, वो भी हाथों से, और हाथ भी हमारे मैले हो गए हैं। कज़न को जी ड्रॉप कर दिया है और ये कज़न जाते हुआ टाटा बाय बाय करता हुआ जा रहा है। सुबह सुबह जाते वक्त मैंने पेट्रोल नहीं डलवाया था क्योंकि पेट्रोल का टैंक कभी कभार फुल होता है, ज़्यादातर तो फुल ही रहता है मेरा टैंक, और जब फुल होता है तो फिर मैं वापसी आके डलवा लेता हूँ। पेट्रोल जी डलना स्टार्ट हो गया है और मैं ज़्यादातर टोटल और शेल के पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाता हूँ क्योंकि इनका पेट्रोल बहुत ही अच्छा होता है और इसकी बाइक की एवरेज अच्छी आती है। पेट्रोल डलवाने के बाद जी मेरा सफ़र आ गया है घर की तरफ का। ये घर का रोड जैसे ही आता है मुझे थोड़ा सा सुकून आ जाता है कि मैं घर के बहुत करीब आ गया हूँ। अब जाके सीधा बाइक खड़ी करके मैं रेस्ट करूँगा। ऐसा सुकून इंसान को कहीं पे भी नहीं मिलता, इसलिए आप सब के लिए मैं दुआ करता हूँ कि आप सब जहाँ भी रहें सुकून से रहें और कामयाब रहें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच जाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। तो बाय बाय।